जलसा होगा न धरना न ही रैली, कानून हाथ में लेने वाला वापस नहीं जाएगा। हुकूमत ने पीटीआई को साफ साफ बता दिया, एहतजाज की इजाज़त देने से साफ इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई से राबिता, बताया धरना या रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बेलारूस का वफ़द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में होगा। वफ़द आज, जबकि बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे, दर्जनों कारकुन पकड़ लिए। रावलपिंडी में भी पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़, 110 से जायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद कंटेनर्स के हसाद में रेड जोन और जी चौक आने वाले रास्ते बंद। खन्ना के करीब रखे गए कंटेनर्स में आतिशबाजी। कंटेनर्स में बड़ी मकदार में माल मौजूद है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मरी में आज़ाद कश्मीर और केपी से आने वाला रास्ता बंद। श्रीनगर रोड पर लोहर देवल के मकाम पर गड़ा खोद दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील। पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। 30,000 इजाफी नफरी पहुंच गई। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। रास्तों की बंदिश से शहरी रुल गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के बस अड्डे भी बंद। पेशावर इस्लामाबाद और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे समेत मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। जेहलम की अहम शाहराहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। फैसलाबाद से मोटरवे पर आने वाली गाड़ियों का रास्ता भी बंद। गुजरांवाला में रास्तों की बंदिश से शहरी ख्वार। लाहौर रिंग रोड मोटरवेज के बाबू साबू और शरखपुर इंटरचेंज बंद। शाहदरा रावी पुल से लाहौर दाखिल होने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ादी फ्लाईओवर भी बंद कर दिया गया। लाहौर में भी मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सार्फिन को सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और रवाबित में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल और वाईफाई सर्विस बंद होगी। ज़राए के मुताबिक बंदिश का दायरा कार सूरत हाल के पेश नज़र किया जाएगा। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को क़याम कराने की फ़ेक न्यूज़। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खबर बेबुनियाद करार दे दी। कहा आवाम सरकारी ज़राए से मुसद्दिका मालूमात पर भरोसा करें। इमरान खान को जो बेगुनाह कैद किया गया है और हमारी पार्टी के साथ जो जुल्म और फसाइयत जारी है, उसके लिए हम सब ने निकलना है। 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का जो धरने का ऐलान किया है, हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मुतालबात पूरे होने तक डी चौक में रहेंगे। पीटीआई का हर सूरत इस्लामाबाद जाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने अपना प्रोग्राम बता दिया। वीडियो बयान में कहा हमने बानी पीटीआई की हिदायत पर निकला है। बानी पीटीआई को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। हमारी पार्टी के साथ जुल्म बर्बरियत की जा रही है। बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत पीटीआई के बड़ों की बैठक। तमाम रुकावटें अबूर करके मंजिल पर पहुंचने का फैसला। इजलास में वाज़ेह किया गया इस बार वापसी नहीं होगी। शेख वक़ास अकरम ने कहा आज पूरी कौम सड़कों पर होगी। जो एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, कोई शक व शुबे में ना रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग। कहा पीटीआई से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। अदालती हुक्म पर मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गोहर से राबिता किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पारा चिनार का दर्द कैसे भूल गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा इंतशार की कॉल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बच्चे कहाँ हैं। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा। अब बाकी सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। सऊदी सरमायाकारी के खिलाफ बयान कोई गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। क्या जलाओ घिराओ और तशद्दुद को पुरअमन एहतजाज कहा जाता है। वज़ीर आला केपी को आवाम की कोई फिक्र नहीं। बुशरा बीबी का एहतजाज में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस से एहतजाज को मॉनिटर करेंगी। हर हलक़े से MPA, MNA और टिकट होल्डर्स काफ़िले की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर सवाबी से काफ़िले की क़यादत संभालेंगे। अल-यमीन गंडापुर सुबह 11 बजे पेशावर से निकलेंगे, सवाबी पहुँचेंगे।
पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी। नेक्टा ने खबरदार कर दिया। थ्रेट अलर्ट में कहा, फितनतुल खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकते हैं। 19 और 20 की दरमियानी शब फितनतुल खवारिज के दहशत गर्द पाक अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्द पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी का मंसूबा बना रहे हैं। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस्लामाबाद एहतजाज में खुदकुश हमले का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा, खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश हमले का मंसूबा बनाया है। तमाम इदारे हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाएं। रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक की लंबी लाइनें, एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। जहलम पुल इस्लामाबाद जाने वाली 2 एम्बुलेंस ट्रैफिक ब्लॉक में घंटों फंसी रहीं। एक मरीज रास्ता न मिलने पर दम तोड़ गया। मरीज को सराय आलमगीर से इमरजेंसी हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था। फुटेज भी सामने आ गई। मुतवफ़ी के लवाहिकीन मैयत उठाए पैदल दर बदर होते रहे। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। कोई ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर सके, इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जब भी तामीर और तरक्की का सफर तय करने वाला होता है तो इनके पास कुछ नाजिल होता है और ये तकरीरें करने शुरू हो जाते हैं। घेराव करने वाली सियासत को हम कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। पीटीआई की सियासत चंद घरेलू खवातीन के हाथों में है। बुशा बीबी सियासत और पीटीआई पर काबिज होना चाहती हैं। खवातीन ने पार्टी पर कब्जे के लिए खिलवाड़ शुरू कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी के तंज, कहा, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज हर किसी का हक है। मुल्क की मईशत में रखना डालने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, बुशा बीबी का हालिया बयान काबिल मुसम्मत है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है एहतजाज और धरने शुरू कर देते हैं। इख्तियार वली बोले, अली-अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। मुतनाज़ा वीडियो बयान पर बुशा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 7 हो गई। डीजी खान राजनपुर के बाद मुल्तान, गुजरावाला, ओकाड़ा और लिया में भी FIR कट गई। पीका और टेलीग्राफ एक्ट की दिफा शामिल। मतन के मुताबिक बुशा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की साजिश लगी। अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी कबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल, कहा, हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MPA MNA की सीट खोना पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार खड़ी है। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीशी अफसर के एहतजाज पर उकसाने से मुतालिक सवालात। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हर जमात को एहतजाज का हक हासिल है। पीटीआई मुल्क बंद करना चाहती थी मगर हुकूमत ने खुद ही बंद कर दिया। इनका एहतजाज तो पहले ही कामयाब हो गया। पीटीआई के एहतजाज करने के हक की हिमायत करते हैं, हुकूमत की मजम्मत करते हैं। जाने दे शादी है मेरी। रास्तों की बंदिश से कई दूल्हे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। गुजरात में बारातियों की पुलिस से मिन्नत समाजत। पुलिस को भी तरस आ गया।
दुल्हा और बारातियों को जाने दिया। गुजरांवाला के चनाब टोल प्लाजा पर भी 2 दुल्हे फंसे रहे। 8 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बाद बाराती बिलबिला उठे। बत्ती चौक से शादरा जाने वाली शादी की गाड़ियां भी फंसी रहीं। सिंध से मुतल्लिक मामलात पर JUI के तहत APC दरियाए सिंध पर बनने वाली 6 कैनाल्स की तजवीज़ मुस्तरद। राशिद सोमरू ने कहा, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं सिंध को बंजर करने से रोका जाए, कैनाल के हवाले से मंसूबे को रोका जाए, सिंध के ज़मींदारों को हक का पानी मिलना चाहिए। बरतानिया में बर्फानी तूफान बर्ट ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस हादसा 2 अफराद हलाक हो गए। ट्रेनें मुअत्तल, परवाजें मनसूख कर दी गईं। अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो ये एक किराए का कातिल मुल्क के सदर को कत्ल कर देगा। फिलिपाइन के नायब सदर को धमकी, सदर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया।